इसी क्रम में हम आपसे, हमारे संग हमारे बड़े भाई मौजूद हैं। तो आप हिंदूवादी हैं और रेगुलर हिंदू क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, हिंदू सेवा में लगे रहते हैं, हिंदू समाज की सेवा में लगे रहते हैं, गौ सेवक भी है। तो पिछले कुछ सालों में गौवंशियों की क्या स्थिति है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, और सरकारें इसके लिए क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, गौवंश की जो स्थिति है वो यहाँ बैठे तो क्या, इस भारत में रहते किसी व्यक्ति से छुपी नहीं है। तो इसमें अलग व्याख्या देना, उसको समझाना, मुझे लगता है ये पुनः उसी विषय की बार बार व्याख्या करना उतना फलदायी नहीं होगा। मैं इस पर अपने दो विचार ये रख देता हूँ कि गौ की जो स्थिति है उसके पीछे मेरी दृष्टि में 2-3 कारण हैं। पहला कारण मैं ये समझता हूँ कि गाय माता है हमारी, ये शिक्षा हमारे बच्चों तक ठीक से नहीं जा रही है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर होती, क्योंकि वो शिक्षा ही नहीं मिल रही है, वो दृष्टिकोण ही नहीं मिल रहा है हमारे बच्चों को। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें धर्म की चेतना, धर्म के जो चिन्ह हैं उनके प्रति एक आस्था जागृत करना, ऐसा कुछ ना पढ़ाया जाता है ना लिखाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सेकुलर एजुकेशन चलती है, और जो हिंदू धर्म की बातें हैं, हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं, उनको सिखाने का जो दायित्व है वो केवल माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया गया। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य जो मत मजहब रिलीजन वाले लोग हैं वे बड़ी सरलता से अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला पाते हैं इस भारत में, परंतु हिंदू समाज के पास वो विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। उसका कारण ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हिंदुओं के जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जो कि अन्य मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी अन्य हो, उनके रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस कारण से सरकारी जो स्कूल हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं, वो आप जानते हैं अधिकतर मिशनरियों द्वारा चालित हैं, और जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ धर्म की कोई शिक्षा होती नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी जो, मैं स्वयं को भी उसमें काउंट करता हूँ, मैंने सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई करी है, आर्मी स्कूल से पढ़ाई करी है, हमें कभी भी धर्म के विषय में कोई सब्जेक्ट ना पढ़ाया गया ना सिखाया गया। कॉलेज में तो फिर भूल ही जाएगी। तो लोगों में धर्म की चेतना इसलिए कम हुई है, धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके प्रति आस्था कम हुई है। तो मूल जो जड़ है, जब हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि ये क्या है, क्यों है, इसके प्रति आदर किस भाव से किया जाता है, तो वो बच्चे कैसे उस विषय से अपने आप को जोड़ पाएंगे। इसीलिए आज गाय की दुर्गति हो रही है। एक विषय तो हो गया ये। दूसरा विषय आते हैं जो हमारे समाज के कथित नेता हैं, या जो समाज को, विशेषकर हिंदू समाज की यदि मैं बात करूं, तो जो हमारे समाज को नेतृत्व देने का दम्भ भरते हैं, जो ठेकेदार बनते हैं, उनके विषय में मेरे विचार ये हैं कि उन्होंने आज तक हम हिंदुओं की पीठ पे छुरा भोंका है। मैं एक पार्टी का नाम लेकर के बाकी पार्टियों को क्लीन चिट नहीं देना चाहता। मेरे विचार में आज तक, यदि मैं कहीं गलत कहूँ तो सभी प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, वे मुझे करेक्ट कर सकते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, संविधान निर्माण के बाद जितनी भी सरकारें बनी लोकतांत्रिक चुनाव के अंतर्गत, उनमें से किसी भी पार्टी की, किसी भी गठबंधन की, किसी भी एक छत्र मेजॉरिटी वाली पार्टी की सरकार ने गाय के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो चाहे वो एक पार्टी हो जो राज कर रही हो, या दूसरी पार्टी हो जिसने पहले राज किया हो, या कोई तीसरी पार्टी हो जो राज करना चाहती हो, इन सब के संकल्प हिंदुओं को धोखा देने वाले हैं। इन्होंने, क्योंकि देखिए किसी पर भी विश्वास और अविश्वास हम दो कारणों से करते हैं। हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि उसने आज तक क्या किया, और दूसरा हम वो क्या करना चाहता है वो भी उस पर भी ध्यान देते हैं।
तो ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। यदि मैंने कहीं गलत कहा हो तो आप मुझे तुरंत उसमें टोक सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई विनोद भाई या शाही जी आप ये बात गलत कह रहे हैं। दूसरा, वो क्या कह रहे हैं। अब जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल हमारा ठेका लेने की बातें करते हैं, या मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक संगठन भी आप मान लीजिए, बड़े बड़े हिंदुओं के संगठन हैं भारत में जो चल रहे हैं, उनकी भी गाड़ी आगे जाके रुक जाती है, क्योंकि उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एक सूत्र है, हमारे आम भाषा के पार्लेंस में कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो आज हमारे भारत में अनेकों प्रकार के हिंदू हैं, अनेकों प्रकार के उनकी मान्यताएं हैं, अनेकों प्रकार के आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, मठाधीश हैं। आप देख लीजिए कि कितने धर्माचार्य आज गौ के लिए आंदोलित हैं। आप सामान्य जन भी छोड़ दीजिए, नेता भी छोड़ दीजिए, कितने धर्माचार्य, शंकर परंपरा के तो सर्वोच्च 4 आचार्य माने जाते हैं शंकराचार्य, जिनमें से एक श्रीमान हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इनके अलावा भी तो धार्मिक परंपराएं हैं, वैष्णवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, अन्य भी कई जो शीर्ष आचार्य हैं। तो मेरा प्रश्न सभी से है, मेरा प्रश्न ये है कि गाय तो सबकी माता है। जो हिंदू धर्म में विश्वास करता है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, उसके कुछ लक्षण, कुछ उसके विशेष, उसके अंदर ऐसी गुण या चीज़ें होती हैं जिससे हम उसे हिंदू कहते हैं। तो उसमें से एक महान विषय है कि गाय के प्रति उसकी आस्था हो, क्योंकि गाय हमारे शास्त्रों में भी उसका बड़ा वर्णन है। हमारी परंपरा से भी हम अपने दादा और पिताजी के समय से देखते आ रहे हैं कि गाय का कितना महत्व है। बच्चे के पैदा होने से लेकर जब वो शरीर बूढ़ा होकर के त्यागता है और उसके जो आगे जो नेक्स्ट जिसे हम जन्म कहें या अगला लोक में जो प्रस्थान करता है, वहाँ तक गाय की महत्ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे समाज में गाय की महत्ता लोग जानते नहीं है, लेकिन करते क्यों नहीं है, प्रश्न ये उठता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें आपको गिनाने का प्रयास किया कि सामान्य जनता में, तो मैं समरी कर दे रहा हूँ, सामान्य जनता में एजुकेशन की कमी, नए बच्चे इसीलिए उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को समझोगे ही नहीं तो उसके लिए कार्य कैसे कर लोगे। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न है। दूसरा, हमारे नेताओं ने आज तक किया कुछ नहीं है, बातों के हैजाल के चेक पड़े हैं सबने, वो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा, हमारे धर्माचार्य भी सभी एकजुट नहीं हैं, कुछ ही आवाज़ उठाते हैं। तो ये भी एक सोचनीय प्रश्न है कि धर्म की बात करने वाले हमारे जितने आचार्यगण हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों के शीर्ष जो नेतृत्व है धर्म का, वे भी इसमें आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि यदि इन 3 चीज़ों का प्रश्न का उत्तर यदि हमने ढूंढ लिया, इन 3 विषयों पर यदि हमने इसका सॉल्यूशन, उपाय निकाल लिया, तो आपको, हमें या किसी अन्य भाई को यहाँ ऐसे बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे ये विचार है। तो आप हमारे उत्तराखंड के जो प्रबुद्धजन हैं, जो हिंदूवादी हैं या जो हिंदू हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपील ये है कि मेरी अपील भी मैं इसको ऐसे रख देता हूँ कि मेरी दृष्टि में, देखिए हर व्यक्ति जीवन को, संसार को, समाज को अपनी दृष्टि से देखता है, अपने लेंस से, अपनी ऐनक से देखता है। तो मेरा देखने का नज़रिया ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसको आप हिंदूवादी संगठन कह लीजिए या हिंदू विचार से प्रेरित या हिंदू चिंतक कह लीजिए, मेरा उनसे सबसे बड़ा निवेदन ये है कि अपने संगठन या अपने नेता, इनसे ऊपर उठ करके भी कुछ विषयों पर सोचा करें। कई बार ऐसा हो पाता है कि हमारा संगठन किन्हीं कारणों से, किन्हीं बंदिशों के कारण सामने नहीं आ पाता है। हमारे नेता, चाहे वो किसी भी दल के हो, किन्हीं कारणों से, हो सकता है स्वार्थ कारण हो सकता है कोई सामाजिक कोई विषमता रही हो, कोई राजनीतिक उठापटक के कारण वो सामने नहीं आ पाते। लेकिन कार्यकर्ता फ्री होता है, कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा कोई जोर, ऐसा कोई दबाव, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं होता। तो कार्यकर्ता को संगठन और नेता से ऊपर उठ करके कुछ विषयों में आगे आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसा मैं निवेदन नहीं करना चाहता। हालांकि ये सत्य और जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि बात हम गाय की कर रहे हैं
तो भारत के या विश्व के जो सबसे बड़े हिंदूवादी संगठन होने का दम्भ भरते हैं, वे कहाँ हैं? ये तो कहीं नहीं है। जो बड़े बड़े हिंदूवादी जो नेता अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, या जो राजनीतिक और अराजनीतिक संगठन भी हैं, तो उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी अपने आप को गर्व से हिंदू कहो का नारा देते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखते गाय के आंदोलनों में। तो मेरा उन सब से निवेदन है कि आप यदि डायरेक्टली नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम इनडायरेक्टली सपोर्ट। आप यदि पद पर हो और किसी कारणों से आप नहीं आ पा रहे हो तो अपने कार्यकर्ताओं को तो भेजो, क्योंकि विषय पर ये जो धर्म का विषय है, धर्म का विषय है, ये बहुत ही गूढ़ विषय होता है। और इस विषय पर क्षेत्र, जाति, राजनीति, देश, ये सब छोटी बातें हो जाती हैं। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म और आध्यात्म और भगवान और ईश्वर की बातें आती हैं। और क्या ईश्वर के सामने, क्या धर्म चक्र के सामने ये क्षेत्र, ये देश कोई मायने रखता है? कोई मायने नहीं है उसमें। क्योंकि हमारा तो धर्म ही कर्म फल के सिद्धांत पर चलता है ना। आप सबने सुना होगा कि कर्मों का फल तो सबको मिलता ही है। तो क्या हम अपने आप को इन क्षेत्रीय बंधनों में, इन जातीय बंधनों में, इन पॉलिटिकल पार्टियों के बंधन में, इस राष्ट्रीय सीमा के बंधन में बांध लेंगे? हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो गाय की बात कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण गोपाल कहे जाते हैं, गाय को पालने वाले। भगवान शिव का वाहन नंदी है, नंदी महाराज। तो जब हम कृष्ण के उपासक हैं, जब हम शिव के उपासक हैं, तो ये सोचनीय विषय है कि फिर हम गाय की दुर्दशा कैसे होने दे रहे हैं, बैल की दुर्दशा कैसे होने दे रहे हैं। नंदी महाराज की भी दुर्दशा ना, कई लोगों के दिल में केवल गाय के प्रति भाव है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि नंदी महाराज भी तो उसी गौवंश का हिस्सा है, उसके प्रति उनकी जो है कहाँ गया प्रेम। तो कई सारे विषय हैं। मैंने जो 3 विषयों की ओर ध्यान इंगित करा, और जो आपने अगला प्रश्न पूछा कि अन्य हिंदूवादी संगठनों को क्या संदेश है, तो वही यही संदेश है कि ये सब बातें, कुछ बातें आप संगठन के लिए छोड़ दें, लेकिन कुछ बातें संगठन से उठ के देखें, अपने नेता से भी उठ करके देखें, ऊपर उठ कर। और ये एक विषय उन्हीं में से एक। धन्यवाद। बहुत बहुत मित्रों, जैसा कि हमारे संग विनोद शाही जी मौजूद थे, हिंदूवादी हैं, हमारे मित्र भी हैं, और हल्द्वानी बुद्ध पार्क में श्री गौ रक्षा समिति द्वारा एक दिवसीय फिलहाल एक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए एक धरना दिया जा रहा है, जो कि आज शाम के बाद अगली रणनीति तय होगी। तो मैं